नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भाई साहब, पंचायत वेब सीरीज मतलब सीजन 4 किसने देख लिया? आई थिंक सबने देख लिया होगा। अमेजॉन प्राइम पर ये वेब सीरीज चल रही है। इसके 4 सीजन अब तक आ चुके हैं। यार मैं तो कभी कभी ये बात सोच के हैरान हो जाता हूँ कि इतने मजे हुए और इतने टैलेंटेड कलाकार भाई साहब वेब सीरीजों में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छी खासी मूवी की स्क्रिप्ट को लोग भूल जाएं। मतलब आप देखेंगे ना कोई बर्गर ड्रामा, ना कोई एक्शन सीन, ना कोई मतलब बीएफएक्स का यूज, लेकिन उसके बावजूद इतने कमाल की ये वेब सीरीज बना दी गई। जो किसी टाइम में टेली फिल्म होती थी वो आज के टाइम पे वेब सीरीज है। लेकिन इतने कमाल की यार, एक एक अगर कैरेक्टर की बात करे जाए ना तो एक एक कैरेक्टर इतना बेस्ट है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में कोई भी कैरेक्टर पंचायत वेब सीरीज में पीछे नहीं हट रहा। चाहे वो सचिव जी हों, चाहे वो प्रधान जी हों, चाहे वो भूषण भाई हो। भूषण भाई तो यार मेरा ना फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है ये बंदा ना। मतलब जिस तरीके से पिछले पार्ट्स में हमने देखा था, इसकी सीधी सीधी टक्कर गांव के प्रधान से है। और इतनी टक्कर इस हद तक बढ़ गई कि प्रधान के खिलाफ ही ये बंदा खड़ा हो गया। ना कि सिर्फ खड़ा होता है, अंत में पता चलता है कि जिसको चारों सीजन में मतलब पूरी जो पब्लिक थी, पूरे फुलेरा गांव के जो लोग थे, प्रधान जी कह के चल रहे थे। आखिरकार प्रधान जी भूषण भाई से चुनाव हार गए। मतलब क्या कुछ नहीं किया प्रधान जी ने। प्रधान जी की एक तरफ अगर आप टीम देखेंगे तो उनके साथ सचिव जी हैं और अंत में सांसद जी का भी साथ मिल गया। उनके साथ पूरी टीम है। प्रहलाद चा हैं जो कि एक शहीद के पिता हैं। और स्टाफ उनका अगर बात करें तो स्टाफ काफ़ी तगड़ा है। और उनका दबदबा भी फुलेरा गांव में अच्छा था, क्योंकि भाई पिछले 2 पंचवर्षीय से प्रधान है तो दबदबा अच्छा होगा ही। लेकिन भूषण भाई की अगर आप बात करें तो उनके साथ कौन था? विनोद। वो विनोद जो कि एक लड्डू प्रधान जी से खा लेता है। तो जब भूषण भाई उसको कहते हैं कि तूने प्रधान जी का लड्डू काहे खाया, तो लड्डू जब वापस करने जाता है तो उसको एक लड्डू हलवाई की दुकान से, मिठाई की दुकान से खरीदने तक का जिसके पास पैसा नहीं, वो भूषण भाई का मतलब राइट हैंड बना हुआ है यहाँ पे। मतलब है ना सोचने वाली बात। जिस बंदे के पास है लड्डू खरीदने तक का पैसा नहीं है मिठाई की दुकान से, वो राइट हैंड बना है किसके? प्रधान कैंडिडेट का। और एक डायलॉग अगर आप उसमें देखेंगे तो उसका एक ही डायलॉग है, मतलब भोज पे बुलाया प्रधान जी ने, उसको खाना खिलाया, सेवइयाँ खिलाई, बहुत अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी करी, सिर्फ इसलिए कि पार्टी में जब उसको बोला गया कि आप रोज आया करिए भोज पर, तो रोज अगर भोज पे आएंगे तो पार्टी बदलना पड़ेगा। तो मिसेस प्रधान बोल पड़ी कि भैया अगर ऐसी बात है तो बदल लीजिए पार्टी। तो वहाँ पर जो डायलॉग था, भाई गरीब हैं गद्दार नहीं, मुझे वहाँ पर ना राजनीति के अपने इंडियन पॉलिटिक्स के नीतीश कुमार जी की याद आ गई जब हमने विनोद की खातिरदारी उसमें पंचायत में देखी। उधर विनायक जी का भाई साहब एक अलग ही दबदबा चल रहा है। पूरे सस्पेंस से अभी तक बना हुआ है कि प्रधान जी पर गोली आखिर चलवाया कौन। उनका क्लेम सीधे सीधे भूषण भाई पर डाल रहे थे वो कि भूषण भाई ने चलवाई है गोली। लेकिन भूषण चिल्ला के बार बार ये बात बोल रहा है कि हम प्रधान जी पर गोली नहीं चलवाए हैं। वो चिल्ला के बार बार यही बात बोल रहा है कि हमने गोली नहीं चलवाया। उधर भूषण भाई को पत्थर फेंक दिया, उन्होंने क्लेम कर दिया उन पर, प्रधान जी पर, कि ये आपने करवाया है। और जिसको बिल्कुल सीधा साधा समझ रहे थे ना सब, विनोद बाबू को सब सीधा साधा समझ रहे थे बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके का डायलॉग प्रधान जी को मार के गया ना वो बंदा, भाई साहब दिल जीत लिया। मतलब प्रधान जी लगता तो ऐसा ही है कि गोली आपने अपने आप चलवाई है, सामने से गोली लगा है, वो भी सिर्फ शोल्डर पर, और एक ही गोली चला है। नहीं, अगर सोचने वाली बात है कि अगर कोई दुश्मन आपको गोली मारेगा तो एक ही गोली मारेगा, और वो भी सिर्फ शोल्डर पर, छाती पे क्यों नहीं, सिर पे क्यों नहीं। पॉइंट तो है विनोद बाबू का भाई साहब। अंत में फैसला होता है कि भाई साहब भूषण भाई चुनाव जीत गए। मतलब उनकी पूरी बटालियन प्रधान जी की चुनाव हार जाती है 73 वोटों से। भूषण भाई चुनाव जीत जाते हैं। विनोद बाबू का रुतबा एक अलग ही दिखा है भाई साहब। लड्डू खरीदने का पैसा नहीं, लेकिन वो प्रधान बनने का उम्मीदवार है। और जिस तरीके का पंचायत सीजन 4 रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम सचिव जी के लिए मुश्किल पड़ेगा, प्रधान जी के लिए मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि लगातार 2-3 बार से प्रधान जो फुलेरा गांव के बने हुए हैं, दबदबा बनाए हुए हैं। लेकिन इस बार उनका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है भूषण भाई, वो प्रधान बन चुके हैं, नहीं उनकी पत्नी प्रधान बन चुकी है। सचिव जी जो निष्पक्ष रहना चाहिए, सचिव को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन सचिव जी प्रधान जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। तो ये टाइम उनके लिए भी सरल नहीं है, क्योंकि भूषण भाई ने बोला है कि आपका नाम हटाना है कि नहीं हटाना। बोला नहीं, 3-4 महीने तो रहेगा। 3-4 महीने क्रांति देवी और भूषण भाई सचिव जी के साथ क्या करते हैं, ये तो भैया सीजन 5 में ही मालूम पड़ेगा। ताकि आप लोगों ने अगर पंचायत देख ली है तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और मैं तो भैया जिस हिसाब से ये सीजन 4 मैंने देखा है ना, जिस हिसाब से सीजन 4 बना है,
मैं तो सीजन 5 का वेट कर, पहले मिर्जापुर के लिए वेट कर रहा था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ यार नो वायलेंस, नो BFX, नो एक्शन ड्रामा, नो बर्गर सीन, लेकिन उसके बावजूद एक बढ़िया वेब सीरीज बना के तैयार कर दी गई है पंचायत। तो मैं तो वही इसी के सीजन 5 के लिए वेट कर रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बता सकते हैं कि आपको पंचायत में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है। मेरे फेवरेट कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो भूषण भाई शुरू से ही अच्छे लगे हैं यार, के करते रहिए मीटिंग मीटिंग। देख रहे हैं विनोद अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को दबाया जाता है। तो कई ऐसे फेवरेट कैरेक्टर है, वैसे सभी फेवरेट है पंचायत में। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो में इतना ही, अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर शेयर कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए।